हेलो एवरीवन। क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.2 है यहाँ पर। एक्सरसाइज 2.2 में हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और सेकंड टॉपिक होगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज इसी दो टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल क्या बोलता है? पॉलिनोमियल का वैल्यू। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल क्या बोलता है? वैल्यू वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बोलता है? इफ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल इक्वेशन, अगर आपके पास कोई पी एक्स एक इक्वेशन है, पोलिनोमियल इक्वेशन, देन वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए इज पी ए। तो जो वैल्यू होगा पी एक्स का उस पोलिनोमियल इक्वेशन का, किस पर? एक्स इज इक्वल टू ए पर, तो वो क्या हो जाएगा? आपका पी ए हो जाएगा। कैसे होगा वो अभी समझाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। आपके पास अगर जो भी पोलिनोमियल इक्वेशन होगा सबसे पहले आपको कंसिडर करना पड़ेगा उसको पी एक्स। ठीक है, क्योंकि पी एक्स जो होता है वो इंडिकेट करता है पोलिनोमियल इक्वेशन इन एक्स। पोलिनोमियल इक्वेशन इन एक्स। ठीक है, जो भी इक्वेशन हो, जैसे यहाँ पर एक्स प्लस वन लिया है हमने, तो सबसे पहले उस पोलिनोमियल इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा? पी एक्स इज इक्वल टू समथिंग लिखना पड़ेगा। ठीक, अब उसमें क्या करना पड़ेगा हमें? एक्स इज इक्वल टू समथिंग कुछ गिवन रहेगा क्वेश्चन में। वो बोलेगा एक्स इज इक्वल टू वन पे, या एक्स इज इक्वल टू फाइव पर, या एक्स इज इक्वल टू -10 पर। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू पाई पर, या एक्स इज इक्वल टू √2 पर। तो एक्स का कोई सा भी वैल्यू गिवन रहेगा उसको हम बोलते हैं एक्स इज इक्वल टू ए बोलते हैं। ठीक है, तो उस पर हम क्या करेंगे? पी एक्स में एक्स की जगह हम ए पुट कर देंगे। पी एक्स में एक्स की जगह हम क्या कर देंगे? ए पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं हम। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन गिवन है आपको, और पूछा गया क्या कि वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू वन। वैल्यू ऑफ पी एक्स, पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा एट एक्स इज इक्वल टू वन पर। देखो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू वन गिवन है, एक्स इज इक्वल टू वन गिवन है, मतलब ए इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको? वन गिवन है यहाँ पर। ओके, तो हमें क्या करना है? सिंपली एक्स इज इक्वल टू वन पोलिनोमियल में पुट कर देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू वन पोलिनोमियल में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा पी ऑफ वन। और यहाँ पर एक्स इजिकल टू वन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वन प्लस वन। वन प्लस वन क्या हो जाएगा आपका? टू हो जाएगा। ठीक है, तो पी वन इजिकल टू क्या हो जाएगा? वन प्लस वन, तो पी वन इजिकल टू हो जाएगा टू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? पोलिनोमियल वैल्यू। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल एट एक्स इजिकल टू वन पर है। ठीक है, एक्स इजिकल टू वन पर क्या है वैल्यू पोलिनोमियल का? टू। ठीक, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन डील करने हैं। ठीक है, तो एक टॉपिक आपका वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल में होगा। सेकंड टॉपिक होगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरो किसको बोला जाता है? अब पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होता है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन, अगर कोई आपके पास एक पी एक्स एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, कोई सी भी हो सकती है। ये हो सकती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हो सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस वन हो सकती है, यहाँ पर एक्स प्लस फाइव हो सकती है। ठीक है, ऐसे पॉलिनोमियल इक्वेशन कुछ भी हो सकती है। ठीक, अब क्या बोल रहा है? देन जीरो ऑफ पी एक्स इज वैल्यू ऑफ एक्स इन पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जो जीरोस होता है पी एक्स में, वो वैल्यू ऑफ एक्स होता है। क्या होता है? वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स कब? वैल्यू ऑफ एक्स, लेकिन कब? जब हम पी एक्स इजिकल टू जीरो रखते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो पूरा इक्वेशन होता है उसको हम जीरो के इक्वल रख देंगे, और वहां से जो एक्स का वैल्यू आएगा, एक्स का जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? जीरोस कहलाएगा। मतलब ये जीरोस क्या होगा? एक एक्स का वैल्यू होगा। जैसे यहाँ पर एक्स का एक वैल्यू यहाँ पर पुट करने के लिए गिवन था, यहाँ से एक्स का एक ऐसा वैल्यू आएगा जो पोलिनोमियल इक्वेशन को क्या कर देगा? जीरो कर देगा। ठीक है, ये पोलिनोमियल इक्वेशन को क्या कर देगा? जीरो कर देगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल से इसको भी समझते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं, क्या लेते हैं? पी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस वन। आपके पास एक कोई पोलिनोमियल इक्वेशन है पी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस वन। तो हमें क्या करना है? पी एक्स को जीरो पुट करना है, जीरोस निकालने के लिए। अगर हमें जीरोस निकालना है, ठीक है, ये चीज देखनी है हमें, हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स की पूरे पोलिनोमियल इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? जीरो पुट करना पड़ेगा। तो जीरोस ऑफ पी एक्स कब निकलेगा? जब हम पी एक्स इजिकल टू जीरो रखेंगे, पी एक्स इजिकल टू जीरो रखेंगे। अब जैसे हमने पी एक्स इजिकल टू जीरो रखा, पी एक्स की जगह हम क्या रखेंगे? एक्स प्लस वन रखेंगे, क्योंकि पी एक्स इजिकल टू क्या है? एक्स प्लस वन है। हम क्या रखेंगे? एक्स प्लस वन इजिकल टू क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, प्लस का वन इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस का वन हो जाएगा, तो एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा? माइनस का वन हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी प्लस की वैल्यू, ठीक है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आती है तो हमेशा क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। और माइनस की वैल्यू, ठीक है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आती है तो हमेशा क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है।
तो एक्स इजिकल टू क्या आया, 1 आया। तो एक्स इजिकल टू 1 क्या इंडिकेट करेगा, जीरोस को इंडिकेट करेगा। ये क्या होगा आपका, एक जीरोस होगा, ठीक है। किसका, क्योंकि ये जीरोस एक्स का ये वैल्यू अगर आप पोलिनोमियल इक्वेशन में रख दोगे तो आपका पोलिनोमियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो यहाँ पर रख के देखो, एक्स की जगह -1 रख के देखो, -1 +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगा आपका, जीरो आएगा, ठीक है। तो जीरोस वो कहलाता है जिस वैल्यू पर आपका पोलिनोमियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वेरिएबल का वो वैल्यू जहां पर आपका पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, वही आपका क्या कहलाता है, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। आपको निकालना भी आ गया। पूरी एक्सरसाइज इन्हीं दो टॉपिक के ऊपर हमने चलने वाली है। अगर ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए तो एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं सबसे पहले। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। आपको पोलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एक्स का वैल्यू गिवन रहेगा, उस पर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। पोलिनोमियल क्या इक्वेशन है, px - 4x² + 3, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट, फर्स्ट गिवन है x इजिकल टू 0 पर वैल्यू निकालना है, सेकेंड है आपका x इजिकल टू -1 पे वैल्यू निकालना है, थर्ड है आपका x इजिकल टू 2 पर वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपल हम क्या कर लेंगे, लेट सपोज कर लेंगे, जो भी हमें पोलिनोमियल इक्वेशन आएगा हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे। लेट px इजिकल टू क्या है आपका 5x - 4x² + 3, ठीक है। तो हमने इसको जो भी पोलिनोमियल इक्वेशन गिवन है हमारी, उसको हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया है, ठीक। अब सपोज करने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक एक वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। तो सबसे पहले x इजिकल टू 0 पे पुट करना पर वैल्यू निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, px में x इजिकल टू 0 पुट करेंगे। तो px एट x इजिकल टू 0, x इजिकल टू 0 पर वैल्यू क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये जो पोलिनोमियल इक्वेशन है इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 0 रख देंगे, ठीक है। इस पोलिनोमियल इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर 0 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, p ऑफ 0 इजिकल टू हो जाएगा 5 इंटू 0, ये 5 इंटू 0 है, माइनस का 4 इंटू 0 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 4x² है, तो हो जाएगा 4 इंटू एक्स की जगह 0 का स्क्वायर हो जाएगा, +3 की जगह +3 रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक। तो अगले स्टेप में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप जाएंगे तो 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर मतलब क्या होता है, 0 का स्क्वायर होता है 0, तो 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो 4 इंटू 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, +3 की जगह +3 आएगा, ठीक। अब देखा जाए तो इनका कोई मतलब नहीं है, 0 - 0 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो हमेशा 0 है, वो 0 को लिखने की जरूरत ही नहीं है प्लस माइनस में। तो सिंपली हमारा पी ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो पी ऑफ 0 हो जाएगा हमारा, पी ऑफ 0 हो जाएगा 3। मतलब वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इजिकल टू 0, x इजिकल टू 0 पर आपका पोलिनोमियल का वैल्यू कितना आया, 3 आया, ठीक है। पी एक्स इजिकल टू कितना आया, 3 आया एट x इजिकल टू 0 पर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं p0 इजिकल टू 3। तो फर्स्ट यही होता है आपका। सेकंड पे बात करते हैं हम। सेकंड क्या बोल रहा है कि px एट x इजिकल टू -1, ठीक है। पोलिनोमियल का वैल्यू एट x इजिकल टू -1 पे क्या होगा, ठीक है। तो हमें x इजिकल टू -1 लेना है। तो हमें पता है कि px इजिकल टू हमारा क्या है, 5x - 4x² + 3 है। हमें सिंपल क्या करना है, x इजिकल टू -1 पे वैल्यू निकालना है। तो हमें पोलिनोमियल में x की जगह -1 पुट कर देना है। जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, p ऑफ -1 हो जाएगा, ठीक है। 5x में क्या हो जाएगा, 5 इंटू -1 हो जाएगा, 4x² में क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस रहेगा, 4 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और +3 का +3 हो जाएगा, +3 का +3 ही रहेगा, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे और स्क्वायर सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ स्टेप क्या आएगा, 5 में -1 का मल्टीप्लाई क्या आएगा, -5 आएगा। अब यहाँ पर देखो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर होता है -1 इंटू -1, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, और 1 का मल्टीप्लाई 1 होता है, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। तो 4 इंटू प्लस का 1, +3 आपका वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब ये देखो, ये दोनों क्या हो जाएंगे, -5 -4 हो जाएगा, -5 -4, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, -9 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो -9 प्लस का 3 क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो 9 में से 3 माइनस होगा तो क्या होगा आपका, 6 बचेगा। लेकिन 6 का साइन क्या रहेगा, जो बड़े नंबर का साइन रहता है, माइनस का। तो ये जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, p ऑफ -1 इजिकल टू -6 हो जाएगा, ठीक है। तो अगले पे बात करते हैं, थर्ड वाले पे, कि x इजिकल टू 2 पर पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो हम बोल देंगे px एट x इजिकल टू 2। हमें क्या करना है, पूरी पोलिनोमियल इक्वेशन में x की जगह क्या करना है, 2 पुट करना है। तो हमने x की जगह क्या कर दिया, 2 पुट कर दिया। ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 हो जाएगा।
माइनस का 4x स्क्वायर में क्या हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू एक्स की जगह 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 वैसा का वैसा रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 5 इंटू टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 इंटू टू 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर का हो जाएगा 4 हो जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 3 में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब बात करते हैं P2, ठीक है, ये तो 10 हो जाएगा, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस 3 वापिस आपका वैसा ही है, ठीक है, 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस ही होंगे, ठीक है, ये माइनस का 16 वैसे ही रहेगा। अब ये प्लस का ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो गया मतलब कि 16 में से 13 सब्ट्रैक्ट होंगे, माइनस होंगे, तो कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, लेकिन साइन क्या होगा, आपके बड़े नंबर का साइन, बड़े नंबर का साइन माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -3, तो P ऑफ 2 क्या होगा आपका, -3 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी पॉलिनोमियल की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है, हर पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए आपको P0, P1 और P2 फाइंड आउट करना है। देखते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन, Py इजिकल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 है। सेकेंड आपका Pt में है, t वेरिएबल में है, तो Pt इजिकल टू हो जाएगा 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, सेकेंड ये गिवन है। थर्ड है Px इजिकल टू एक्स क्यूब, और फोर्थ गिवन है Px इजिकल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये चार एक्सप्रेशन गिवन है, आपको वन बाय वन करके डिस्कस करना है हर पॉलिनोमियल के लिए। इसके लिए भी आपको क्या निकालना है, P0 निकालना है, P1 निकालना है और P2 निकालना है, P2 निकालना है। इसके भी लिए सेम आपको P0, P1, P2 निकालना है, इसके लिए भी सेम आपको P0, P1, P2 निकालना है, इसके भी आपके लिए P0, P1, P2 निकालना है, ठीक है। तो हर एक के लिए तीन तीन हमको क्या देना है, आंसर देना है, ठीक। तो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले P1 को देख लेते हैं। ये आपका y में एक वेरिएबल है, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन y वेरिएबल, तो Py इजिकल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 है, ठीक है। और हमें सबसे पहले क्या निकालना है, P0 निकालना है, P1 निकालना है और P2 निकालना है, ठीक है। तो P0 के लिए हम क्या करेंगे, y इजिकल टू 0 पुट कर देंगे इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y इजिकल टू 0 पुट करेंगे, जैसे हमने y इजिकल टू 0 पुट किया तो ये हो जाएगा P ऑफ 0, जहाँ जहाँ पर भी y है वहाँ पे हमने 0 पुट किया है, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, माइनस का y मतलब माइनस का 0, प्लस का 1 एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगी, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 का स्क्वायर होता है 0, माइनस जीरो ही रहेगा, वैसे ही रहेगा, प्लस वन ही रहेगा, ओके। अब देखो ये 0 माइनस 0 लिखने का कोई सेंस नहीं है, मतलब P0 का आंसर क्या आएगा आपका, 1 आएगा, ठीक है। तो P ऑफ 0 1 आएगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, P0 तो हो गया हमारा, अब P1 भी फाइंड आउट करना है इसी पॉलिनोमियल इक्वेशन में। हम क्या करेंगे, y की जगह 1 पुट कर देंगे, y इजिकल टू 1 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका P ऑफ 1 आ जाएगा। तो हर y की जगह हमें क्या करना है, वाई स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस वाई की जगह माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का 1 एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका प्लस का 1 बचेगा, तो P ऑफ 1 क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट y इजिकल टू 1 पे हो गया हमारा, तो ये P ऑफ 1 आ गया। अब बात करते हैं P ऑफ 2 की, तो P ऑफ 2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y इजिकल टू 2 पुट करना पड़ेगा इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में। जैसे हम 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा P2, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर 2 का स्क्वायर, माइनस वाई हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 1 एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक। अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस टू ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, प्लस का 1 ही रहेगा, ठीक है। अब देखा जाए तो ये दोनों प्लस प्लस के हैं, ठीक है, प्लस प्लस के जो रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, कितने बनाएंगे 5, बचेगा क्या -2 बचेंगे। अब एक प्लस एक माइनस का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, दोनों नंबर सेपरेट होंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और साइन क्या आएगा बड़े नंबर का, तो बड़े नंबर का साइन क्या है प्लस का, तो प्लस का 3 बचेगा, ठीक है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा आपका 3 आएगा, तो P ऑफ 2 इजिकल टू आएगा 3, ठीक है। तो ये तो था फर्स्ट के लिए P0, P1, P2 हमने निकाला। अब सेकंड के लिए सेम हम वही रिपीट करेंगे। सेकंड में क्या है आपका Pt है, t वेरिएबल में है, ठीक है, t के वेरिएबल के फॉर्म में है,
तो इसको भी हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, P0 निकालना है। ठीक है, तो P0 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, t इजिकल टू जीरो पुट करना पड़ेगा, t इजिकल टू जीरो पुट करना पड़ेगा इस पोलिनोमियल इक्वेशन में। जैसे हमने t इजिकल टू जीरो रखा तो ये हो जाएगा P0, 2 में 2 की जगह कुछ नहीं रहेगा, t की जगह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 2t स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, 2 इंटू जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 क्यूब की जगह हो जाएगा जीरो का क्यूब हो जाएगा। आगे बात करते हैं, सोल्व करते हैं इस पे। तो 2 में कोई चेंजेस नहीं आएगा, 0 में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब जीरो का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, वो जीरो किसी नंबर में मल्टीप्लाई होता है, 0 इंटू टू, तो क्या हो जाएगा आपका जीरो आएगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, पूरी जीरो हो जाएगी। अब जीरो का क्यूब, जीरो में चाहे कितनी भी पावर हो हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, जीरो की कितनी पावर हो हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो की महिमा भी चलती है। ठीक है, अगर जीरो की महिमा याद नहीं हो तो जीरो की महिमा हम बता देते हैं, क्या होता है जीरो की महिमा। ठीक है, जीरो की एक गाथा है कि जीरो अगर किसी नंबर के साथ बैठ जाए, ठीक है, तो बेचारा ये जीरो तो गरीब है, इसको भी गरीब कर देता है, मतलब इसको भी गरीब, मतलब इसको भी क्या कर देता है, जीरो कर देता है। ठीक है, जीरो की एक और महिमा है कि अगर ये साथ में ना बैठे, ऊपर ही चढ़ के बैठ जाए, ठीक है, तो ये सभी एक जगह लाके सिमेट देता है, एक जगह लाके मतलब वन पे लाके रख देता है, मतलब किसी की भी वैल्यू जीरो होती है तो उसका वैल्यू क्या आता है, वन पे लाके रख देता है। ठीक है, चाहे किधर भी भागे ये आपका क्या आ जाएगा, वन पे आ जाएगा। ठीक, अब ये तो ऊपर चढ़ गया, सर के ऊपर चढ़ गया। बहुत सारे जीरो ऐसे होते हैं जो चरणों में बैठ जाते हैं, चरणों में बैठ जाते हैं मतलब डिवाइड में जीरो चला जाता है। ठीक है, तो अगर किसी के काबू में जीरो आ जाए, ठीक है, तो वो तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता है, मतलब इसका वैल्यू क्या आता है, इन्फाइनाइट आता है, बहुत अमीर आदमी बन गया। ठीक है, तो जीरो कभी भी चरणों में बैठ जाए या डिनोमिनेटर में आ जाए, कहने का मतलब ये है, तो वो क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो की तीन महिमाएं होती हैं। ठीक है, साथ में बैठ जाए तो जीरो कर देगा, गरीब कर देगा। ठीक है, चरणों में बैठ जाए, ठीक है, तो अमीर कर देगा, और अगर सर पे चढ़ के बैठ जाए तो एक ही जगह बिठा देगा। ठीक है, कि सर के ऊपर क्या है, जीरो का बहुत भार रहता है। ठीक है, एक ही जगह बैठता है, हिलता नहीं है, एक ही जगह, मतलब एक वन आंसर आएगा इसका। ठीक, तो ये जीरो की कुछ महिमा है। ठीक है, कभी याद नहीं रहे तो ट्रिक बना रखिए। हम बात करते हैं, ठीक है, ये तीनों जीरो हटेंगे, क्या आ जाएगा, पी ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, पी ऑफ वन निकालना हमें, तो टी इजिकल टू वन पुट करेंगे, टी इजिकल टू पूरी इक्वेशन में वन पुट करेंगे, तो टू की जगह तो टू ही रहेगा, टू की जगह टू ही रहेगा, टी की जगह क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, टू टी स्क्वायर की जगह हो जाएगा, टू टी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, टू इंटू वन का स्क्वायर हो जाएगा, और टी क्यूब की जगह हो जाएगा वन का क्यूब। ठीक है, प्लस माइनस वैसे ही रखने हैं जैसे इक्वेशन के अंदर है। ठीक है, उनमें कोई चेंजेस नहीं करना है। ठीक, अब होता है टू, तो टू बैठा है, वन वन बैठा है अपनी जगह पर, टू इंटू वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर, वन की कितनी भी पावर हो हमेशा क्या होता है, वन, वन की पावर 5 हो तो भी क्या हो जाएगा, वन, वन की पावर 1000 हो, ठीक है, वन की कितनी भी पावर हो हमेशा क्या आता है, वन आता है। तो टू की पावर, वन की पावर टू क्या होगा, वन, वन इंटू टू कितना होगा, टू होगा। ठीक है, माइनस वन का क्यूब क्या होगा, वन होगा। अब देखो यहाँ पर प्लस वन माइनस वन कैंसल आउट हो गया, तो क्या हो जाएगा, जीरो, टू प्लस टू कितना हो जाएगा, फोर। ठीक है, तो पी ऑफ वन क्या आएगा आपका, फोर आएगा। अब P2 की बात करते हैं, P2, T, T इजिकल टू टू पुट करेंगे इस पोलिनोमियल इक्वेशन में, T इजिकल टू टू पुट करा इस पोलिनोमियल इक्वेशन में, तो हर T की जगह टू पुट करना है। ठीक है, तो T, टू अकेला बैठा है, टू के साथ कोई नहीं है, तो टू टू रहेगा, T की जगह टू पुट करना है, तो ये T की जगह टू पुट कर दिया। ठीक है, टू टी स्क्वायर में T इजिकल टू टू रखना है, तो टू इंटू टू का स्क्वायर कर दिया, T क्यूब में T की जगह टू रखना है, तो ये टू का क्यूब कर दिया। ठीक है, प्लस माइनस वैसे बैठे रहेंगे, ठीक है, उनको कुछ नहीं करना है। सोल्व करते हैं, टू की जगह टू है, टू की जगह टू है, अब इसको देखो, टू इंटू टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर क्या होता है, टू का स्क्वायर होता है फोर, और साथ में कौन बैठा है, मल्टीप्लाई में टू बैठा है, तो मल्टीप्लाई में टू बैठा दिया क्या हो जाएगा आपका, एट हो जाएगा, तो ये सिंपल सा एट हो जाएगा। टू का क्यूब क्या होता है, टू का क्यूब होता है टू इंटू टू इंटू टू, टू टू ज़ा फोर होता है, फोर टू ज़ा कितना हो जाएगा, एट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या आएगा आपका, एट आएगा। ठीक है, प्लस माइनस वैसे ही रखने हैं। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं करना है प्लस माइनस में। आगे चलते हैं, प्लस का एट माइनस का एट कैंसल आउट हो जाएगा, टू प्लस टू कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, तो पी टू क्या हो जाएगा आपका, फोर हो जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड था। अब थर्ड पे बात करते हैं, थर्ड थोड़ा सा फास्ट करते हैं ताकि थोड़ा सा हमें टाइम भी बचाना है। तो पी एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स इजिकल टू जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो का क्यूब हो जाएगा, जीरो का क्यूब क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, एक्स इजिकल टू वन पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन का क्यूब हो जाएगा, और वन का क्यूब हमेशा क्या होता है, वन होता है। ठीक है, एक्स इजिकल टू टू पुट करेंगे तो ये पी टू इजिकल टू क्या हो जाएगा, टू का क्यूब हो जाएगा, टू का क्यूब हो जाएगा, और टू का क्यूब क्या होता है, एट होता है।
ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फोर्थ की बात करते हैं, पी एक्स इजिकल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। ठीक है, ब्रैकेट्स में गिवन है, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वन है, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वन है। इसमें भी हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्स इजिकल टू जीरो पुट करेंगे तो पी जीरो आएगा, फिर एक्स इजिकल टू वन पुट करेंगे तो पी वन आएगा, और एक्स इजिकल टू टू पुट करेंगे तो पी टू आएगा। तो सबसे पहले पी जीरो निकालते हैं, तो पी जीरो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स इजिकल टू जीरो पुट करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन में। ठीक है, जैसे हमने एक्स इजिकल टू जीरो पुट किया इस इक्वेशन में, एक्स के जीरो आया, ये हो जाएगा इस ब्रैकेट में जीरो माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स प्लस वन है तो यहाँ का हो जाएगा जीरो प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट को नहीं हटाना है, ब्रैकेट ब्रैकेट में सोल्व करना है। ठीक है, तो इस ब्रैकेट में क्या आएगा आपका माइनस का वन आएगा, और इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा प्लस का वन आ जाएगा। ठीक है, तो अगली स्टेप क्या हो जाएगी आपका, यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस ब्रैकेट में माइनस का वन है और इस ब्रैकेट में प्लस का वन है, माइनस का वन मल्टीप्लाई होगा प्लस के वन से, ब्रैकेट का मतलब होता है बीच में मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का वन आंसर आएगा। सेकेंड पे चलते हैं, एक्स इजिकल टू वन पुट करना है, एक्स इजिकल टू वन पुट करेंगे तो पी ऑफ वन हो जाएगा, इसमें एक्स इजिकल टू वन पुट करेंगे ये हो जाएगा वन माइनस वन, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा वन प्लस वन हो जाएगा, वन माइनस वन क्या होता है जीरो, और जीरो समथिंग कुछ मल्टीपल में क्या आता है पूरा जीरो आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जीरो इंटू क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, और जीरो इंटू टू क्या होता है जीरो होता है। सिमिलरली हम P2 की बात करेंगे तो x इजिकल टू टू पुट करना है इस इक्वेशन में, x इजिकल टू टू पुट करा है इस इक्वेशन में, तो वैल्यू क्या आएगा आपका P2 इजिकल टू क्या हो जाएगा टू माइनस वन, एक्स माइनस वन की जगह टू माइनस वन, और एक्स प्लस वन की जगह क्या आ जाएगा टू प्लस वन आएगा। ठीक, तो अब टू माइनस वन कितना होता है, टू माइनस वन होता है वन, टू माइनस वन कितना वन, और टू प्लस वन कितना होता है थ्री। ठीक है, तो वन इंटू क्या हो जाएगा ये थ्री हो जाएगा, और वन इंटू थ्री क्या होता है आपका थ्री होता है, सिंपल सा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ठीक है, अब हमने अभी तक वैल्यूज की बात करी थी, अब हम आते हैं सेकेंड टॉपिक पे जो जीरोस था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके जीरोस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब जीरोस क्या होता है, फिर से एक बार एक्स का वो वैल्यू जहां पर पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए आपका जीरो हो जाए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं जीरोस। ठीक, तो इसी ट्रिक का यूज करेंगे, तो वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। तो यहाँ पर कुछ आपके पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है और उसके आगे एक्स का एक वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो पी एक्स इजिकल टू थ्री एक्स प्लस वन, और कॉमा करके लिखा है एक्स इजिकल टू माइनस वन बाई थ्री। आपको ये चेक करना है कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए क्या ये जीरो है या नहीं, जीरोस है या नहीं। ठीक है, ये चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और इस पोलिनोमियल का वैल्यू निकालेंगे। अगर इस पोलिनोमियल का वैल्यू p ऑफ माइनस वन थ्री पे अगर जीरो आ गया तो जीरोस है, अगर जीरो नहीं आया तो हम बोल देंगे जीरोस नहीं है। ठीक है, तो इसी ट्रिक का हम यूज करने वाले हैं। सेकेंड है आपका पी एक्स इजिकल टू फाइव एक्स माइनस पाई, कहाँ चेक करना है, एक्स इजिकल टू फोर बाई फाइव पर। थर्ड है आपका पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, कहाँ चेक करना है, एक्स इजिकल टू वन पे भी चेक करना है, एक्स इजिकल टू माइनस वन पे भी चेक करना है। फोर्थ है पी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, कहाँ कहाँ चेक करना है, एक्स इजिकल टू माइनस वन पे भी चेक करना है, एक्स इजिकल टू टू पे भी चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर ये दो वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो ये दो बार चेक करना है हमें, एक बार एक्स इजिकल टू वन के लिए, एक्स इजिकल टू माइनस वन के लिए। पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर कहाँ चेक करना है, एक्स इजिकल टू जीरो पर चेक करना है। पी एक्स इजिकल टू एल एक्स प्लस एम, पी एक्स इजिकल टू एल एक्स प्लस एम कहाँ चेक करना है, एक्स इजिकल टू माइनस का एम बाई एल पर। ठीक है, अगला है पी एक्स इजिकल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, पी एक्स इजिकल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन कहाँ चेक करना है, एक्स इजिकल टू माइनस वन बाई रूट थ्री पर, और एक्स इजिकल टू टू बाई रूट थ्री पर। दो बार चेक करना पड़ेगा, एक बार माइनस वन बाई रूट थ्री पर तो दूसरा टू बाई रूट थ्री पर। अगला पॉलिनोमियल इक्वेशन है पी एक्स इजिकल टू टू एक्स प्लस वन को चेक करना है। ठीक है, तो हमें जीरोस चेक करना है एक्स इजिकल टू वन बाई टू पर। ठीक है, तो वन बाई वन करके डिस्कस करते हैं, बहुत सारे एक्सप्रेशन है इसमें। तो फर्स्ट ये है पी एक्स इजिकल टू थ्री एक्स प्लस वन, हमें कहाँ चेक करना है, एक्स इजिकल टू माइनस वन बाई थ्री पर चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है इसमें एक्स इजिकल टू वन बाई थ्री हम पुट करेंगे। ठीक है, हम चेक करने के पी ऑफ माइनस वन बाई थ्री जीरो आता है या पी ऑफ माइनस वन बाई थ्री जीरो नहीं आता है। ठीक है, अगर जीरो नहीं आता है तो जीरोस नहीं है,
और अगर जीरो आता है तो जीरो होगा, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्स इजिकल टू -1/3 यही क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट हम चेक करते हैं। तो इफ एक्स इजिकल टू -1/3 इज ए जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इजिकल टू 3x+1, देन p ऑफ -1/3 मतलब p के अंदर x का वो वैल्यू पुट करेंगे -1/3 शुड बी जीरो, ठीक है, ये जीरो आना चाहिए। अगर जीरो होगा तो जीरो जरूर आएगा, अगर जीरो नहीं होगा तो जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमने ट्रिक यूज किया यहाँ पर। तो पी एक्स इजिकल टू 3x+1 गिवन है, पुट करो x इजिकल टू -1/3 पुट कर दो इसके अंदर। तो x इजिकल टू -1/3 रखा यहाँ पर पॉलिनोमियल इक्वेशन में, तो p ऑफ -1/3 आया। हर x की जगह आपको क्या रखना है, -1/3 रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × -1/3 +1 आपका एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, इसको सोल्व करना है। तो ये क्या होता है, 3 इंटू माइनस का 1/3 होता है, माइनस का 1/3 होता है, मल्टीप्लाई में ये दोनों कट जाते हैं, तो बचेगा क्या यहाँ पर, -1 बचेगा। ये मल्टीप्लिकेशन होता है, ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मल्टीप्लिकेशन में अंदर का माइनस बाहर रख सकते हैं, ठीक है। तो माइनस का 3 इंटू क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस आपका ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आपका -1 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1, इस टर्म की जगह -1 बचेगा और प्लस का 1 एज इट इज है आपका, तो -1 + 1 है, +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। अब p ऑफ -1/3 क्या आया आपका, जीरो आया। इसका मतलब क्या है, x इजिकल टू 1/3 आपका जीरो है, ठीक है, x इजिकल टू -1/3 आपका क्या है, जीरो है, ठीक है। जो x का जो वैल्यू है ये आपका क्या है, जीरो है, ठीक। हम क्या बोलेंगे कि देयरफॉर x इजिकल टू -1/3 इज ए जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जो x इजिकल टू -1/3 ये जीरो है इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई आपकी, जीरो आ गई, ठीक है। तो आपको प्रोसीजर समझ में आ गया होगा जीरोस का, ठीक है, आई होप, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, नहीं आया तो और आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड देखते हैं हम, पी एक्स इजिकल टू 5x - पाई, ये आपको गिवन है, आपको चेक करना है x इजिकल टू 4/5 पर, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x इजिकल टू 4/5 यहाँ पुट करते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। तो इफ x इजिकल टू 4/5 इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इजिकल टू 5x - पाई, देन p ऑफ 4/5 शुड भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। हमने पी एक्स इजिकल टू 5x - पाई लिया है, यहाँ पर हम x इजिकल टू 4/5 पुट कर देते हैं, तो हर जहाँ पर x है वहाँ पर हम 4/5 रखेंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो पूरे एक्सप्रेशन की जगह क्या बचेगा आपका, यहाँ से पूरे एक्सप्रेशन की जगह क्या बचेगा, 4 -पाई, पाई का वैल्यू होता है 3.14, ठीक है। पाई का वैल्यू जो होता है वो 3.14 होता है, और 4 - 3.14 करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे तो ये जीरो के बराबर नहीं आएगा, ये कुछ आएगा आपका, ठीक है, जो भी आएगा, ठीक है, ये 0 डेसिमल मतलब 83 के आसपास कुछ आएगा, 0.83 के आसपास आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। मतलब हमें ये पता है कि ये जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें ये पता है कि p ऑफ 4/5 नॉट इजिकल टू जीरो, ये जीरो नहीं आ रहा है। अगर जीरो नहीं आ रहा है इसका मतलब ये जीरो नहीं है, हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर x इजिकल टू 4/5 इज नॉट ए जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, क्योंकि ये वो वैल्यू नहीं है जिसपे पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाए, ठीक है, रखते ही, ठीक है, ये वैल्यू वो नहीं है, इसलिए इसको हम जीरोस नहीं बोलेंगे, जीरो नहीं बोलेंगे, ठीक है, पोलिनोमियल का जीरो नहीं बोलेंगे, ठीक है। थर्ड पर आते हैं, एक्स इजिकल टू x² - 1, हमें दो जगह चेक करना है, x इजिकल टू 1 पे भी चेक करना है और x इजिकल टू -1 पे भी चेक करना है। तो फर्स्ट हम x इजिकल टू 1 पे चेक करेंगे, फिर x इजिकल टू -1 पे चेक करेंगे, ठीक है। हो सकता है इन दोनों में से एक जीरोस आए, हो सकता है दोनों जीरोस आ जाए, ठीक है, या एक भी नहीं आए, ठीक है, तीन कंडीशन हो सकती है यहाँ पर। तो इफ x इजिकल टू 1 एंड x इजिकल टू -1 आर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल p x इजिकल टू x² - 1, देन p1 एंड p ऑफ -1 शुड भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। p1 भी आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, p ऑफ 1 भी आपका जीरो होना चाहिए और p ऑफ -1 भी आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसके लिए x इजिकल टू 1 पुट करेंगे पोलिनोमियल इक्वेशन में, इस पोलिनोमियल इक्वेशन में, और इसके लिए x इजिकल टू -1 पुट करेंगे, ठीक है। फटाफट करते हैं। तो पी एक्स इजिकल टू x² - 1, सबसे पहले मैं 1 पुट करता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 1, 1 का स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 1 - 1 और 1 - 1 क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो सिंपल ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब मैं पुट करता हूँ -1 का स्क्वायर, ठीक,
तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का वन स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, अभी अभी देखा था माइनस वन का स्क्वायर वन आता है, तो वन माइनस क्या हो जाएगा वन, और वन माइनस वन क्या होता है आपका जीरो होता है, ठीक है। तो वन और माइनस वन दोनों पर ही क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू वन एंड x इज इक्वल टू माइनस वन आर ए जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। दोनों ही आपके क्या रहेंगे, जीरोस रहेंगे इस गिवन पोलिनोमियल के, ठीक है, दोनों ही आपके क्या है, जीरोस है। आगे बात करते हैं, फोर्थ में बात करते हैं। फोर्थ बोल रहा है पी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू एट एक्स इजिकल टू माइनस वन एंड टू पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक्स की दो वैल्यू गिवन है, एक तो माइनस वन गिवन है, टू गिवन है, ठीक है। हम वन बाय वन करके चेक करेंगे, वन माइनस वन भी रखेंगे, टू भी रखेंगे। इफ एक्स इजिकल टू माइनस वन एंड एक्स इजिकल टू टू आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स, कौन सा पी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, देन पी ऑफ माइनस वन एंड पी ऑफ टू शुड भी क्या आने चाहिए, जीरो आने चाहिए, शुड बी जीरो, ठीक। तो वन बाय वन चेक करते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन कंसीडर करते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, ये एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू। तो यहाँ पर हम पहले एक्स इज इक्वल टू वन पुट करते हैं, सॉरी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पुट करते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ से माइनस वन पुट किया तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस टू, ये दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस टू, माइनस वन प्लस वन कैंसल आउट होंगे, क्या बचेगा ब्रैकेट में, जीरो बचेगा, ठीक है। तो जीरो इंटू यहाँ पर माइनस वन माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस का थ्री हो जाएगा, और जीरो के मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी हो, चाहे माइनस का हो प्लस का हो, क्या कर देगा वो जीरो कर देगा। तो पी ऑफ माइनस वन क्या आया आपका, जीरो आया, मतलब ये एक्स इजिकल टू माइनस वन तो आपका जीरो है, एक्स इजिकल टू माइनस वन क्या है आपका, जीरो है, ठीक है। सेकंड पे चेक करते हैं, पी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू लिया, हमें क्या करना है, एक्स इजिकल टू टू पर चेक करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्स इजिकल टू टू इस पोलिनोमियल इक्वेशन में पुट किया, तो पी टू इजिकल आएगा एक्स प्लस वन की जगह आएगा टू प्लस वन, एक्स माइनस टू की जगह आएगा टू माइनस टू, ठीक। अब टू माइनस टू क्या होता है, टू माइनस टू क्या होता है, जीरो, और जीरो समथिंग कुछ भी होता है मल्टीप्लिकेशन में तो क्या आता है, जीरो आता है, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट जो है मल्टीप्लिकेशन में इसके, ये हो जाएगा थ्री इंटू जीरो, थ्री इंटू जीरो मतलब क्या होता है, पी टू जीरो, ठीक है। दोनों में ही आपका, दोनों में ही क्या आया, जीरो आया पोलिनोमियल का वैल्यू। अगर पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो आएगा मतलब ये जो गिवन वैल्यू है एक्स की, ये आपके क्या होंगे, जीरोस होंगे, ठीक है। देयरफॉर एक्स इजिकल टू माइनस वन एंड एक्स इजिकल टू टू आर जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, ये दोनों के दोनों क्या होंगे आपके, जीरोस होंगे, ठीक है। अगले टॉपिक पे अगले पे बात करते हैं, फिफ्थ पे, पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पर एक्स इजिकल टू जीरो देखना है, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है ये एक्स इजिकल टू जीरो जीरोस है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, अगर जीरो आएगा तो ये जीरोस होगा, जीरो नहीं आएगा तो जीरोस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ इफ एक्स इजिकल टू जीरो इज अ पोलिनोमियल पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर, देन पी जीरो शुड बी जीरो, ठीक है। पी जीरो हमेशा क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर पोलिनोमियल इक्वेशन लिया है पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, पी जीरो इजिकल टू जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, हमने एक्स की जगह जीरो पुट कर दिया तो जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है, ठीक है। तो पी जीरो क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, ठीक है। हेंस एक्स इजिकल टू जीरो आया, इज ए जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, क्योंकि पी जीरो क्या आया, जीरो आया, इसलिए एक्स इजिकल टू जीरो क्या होगा, जीरोस होगा, इसका जीरो होगा इस पोलिनोमियल का, जो गिवन पोलिनोमियल है। सिक्स की बात करते हैं, एल एक्स पी एक्स इजिकल टू एल एक्स प्लस एम, ठीक है, पी एक्स इजिकल टू एल एक्स प्लस एम, कहाँ चेक करना है, एक्स इजिकल टू माइनस एम एल पर, ठीक है। तो इफ एक्स इजिकल टू माइनस एम बाई एल इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, अगर ये आपका जीरो से किसका पोलिनोमियल का, पी एक्स इजिकल टू एल एक्स प्लस एम का, तो ये वैल्यू हम इस पोलिनोमियल इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो क्या आना चाहिए, शुड बी जीरो, तो पी ऑफ माइनस एम एल शुड बी जीरो, ठीक है। तो सिंपल सा पुट करना है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। पी एक्स लिया हमने, एल एक्स प्लस एम, एक्स की जगह माइनस एम बाई एल रखो ब्रैकेट लगाकर, ठीक है, हमने ब्रैकेट लगाकर एक्स की जगह माइनस एम बाई एल रखा, एक्स की जगह माइनस एम बाई एल, एल एक्स में एल की जगह एल इंटू एक्स की जगह माइनस एम बाई एल इन प्लस एम आपका वैसा ही रहेगा, एम में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ देखो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में एल इंटू माइनस का एम बाई एल होता है, जहाँ ब्रैकेट होता है वहाँ मल्टीप्लाई होता है, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर माइनस एम बचेगा, ठीक है। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का एम बचेगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का एम प्लस का एम, ऊपर से एज इट इज ऐसा के ऐसा रहेगा, प्लस का एम माइनस का एम कैंसल आउट हो जाएगा और पूरे वैल्यू क्या आएगा आपका, जीरो आएगा, ठीक है। तो पोलिनोमियल का वैल्यू आपका क्या आया, जीरो आया। अगर पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो आया इसका मतलब क्या है, एक्स इजिकल टू माइनस एम बाई एल क्या है, जीरो है, देयरफॉर एक्स इजिकल टू माइनस एम बाई एल इज ए जीरो, जीरो ऑफ
गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, इस जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका क्या है आपका जीरो से। ओके, अगला चलते हैं, सेवंथ पे आते हैं। सेवंथ बोल रहा है पी एक्स इजिकल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, कहाँ चेक करना है, एक्स इजिकल टू माइनस वन बाई रूट थ्री एंड टू बाई रूट थ्री, दो वैल्यू पे चेक करना है। तो इफ एक्स इजिकल टू माइनस वन बाई रूट थ्री एंड एक्स इजिकल टू टू बाई रूट थ्री आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इजिकल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, देन p ऑफ माइनस वन बाई रूट थ्री एंड p ऑफ टू बाई रूट थ्री शुड भी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों के दोनों क्या है, जीरो है उस पॉलिनोमियल इक्वेशन के, तो p ऑफ वन बाई रूट थ्री एंड p ऑफ टू बाई रूट थ्री क्या होने चाहिए, आपके जीरो होने चाहिए। ओके, तो हम एक एक करके कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो पी एक्स इजिकल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, सबसे पहले हम एक्स इजिकल टू माइनस वन बाई रूट थ्री लेते हैं, उस पर चेक करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक्स की जगह माइनस वन बाई रूट थ्री रख देते हैं, ये हो जाएगा थ्री इंटू एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस वन। अब माइनस वन बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर चेक देखो, तो सबसे पहले तो ये माइनस खा जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस को पहले हटा दो, तो अब ये हो जाएगा माइनस वन बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायरिंग में क्या हो जाता है, माइनस कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है, माइनस गायब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये स्क्वायर जो होता है दोनों में बढ़ जाएगा, वन का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट थ्री का स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग चला जाएगा, तो ये वन का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो ये हो जाएगा वन बाई थ्री हो जाएगा, ठीक। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको मैं अगर इजी वे में लिखा जाए तो ये हो जाएगा वन बाई थ्री, ये पूरे का जो इतना एक्सप्रेशन ये हो जाएगा वन बाई थ्री, तो थ्री इंटू वन बाई थ्री हो जाएगा, तो थ्री इंटू वन बाई थ्री। अब माइनस वन की जगह माइनस वन एज इट इज रहेगा, ठीक है, अब थ्री से थ्री क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह क्या आएगा, वन आएगा, तो पूरे एक्सप्रेशन की जगह वन आएगा, तो ये हो जाएगा वन माइनस वन, और वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, सिंपल सा क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या है कि माइनस वन बाई रूट थ्री क्या है आपका, जीरो से, हेंस एक्स इजिकल टू माइनस वन बाई रूट थ्री इज जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो ये तो आपका चेक हो गया, ये आपका जीरोस निकला उस पॉलिनोमियल इक्वेशन का, ठीक है। सेकंड चेक करते हैं टू बाई रूट थ्री, ठीक है, तो पी एक्स इजिकल टू हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, हमें क्या करना है, एक्स की जगह टू बाई रूट थ्री रखना है, तो हमने हर एक्स की जगह टू बाई रूट थ्री रख दिया, तो पी ऑफ टू बाई रूट थ्री इजिकल टू हो जाएगा थ्री इंटू एक्स स्क्वायर में क्या करना है आपको, टू बाई रूट थ्री का स्क्वायर करना है माइनस वन। अब देखो ये वाला एक्सप्रेशन देखो, टू अपॉन अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर दोनों में चला जाएगा, ये हो जाएगा टू का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर चला गया, स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा आपका टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा आपका थ्री, ये बचेगा फोर बाई थ्री, क्या बचेगा फोर बाई थ्री, ठीक, इतना पूरा डायरेक्ट करना है, ठीक है, ये हो जाएगा फोर बाई थ्री। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, थ्री आगे ऐसे ही बैठा हुआ है मल्टीपल में, तो थ्री इंटू ये हो जाएगा फोर बाई थ्री, ठीक है, तो थ्री से थ्री कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर फोर, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह क्या बचेगा, फोर बचेगा, ठीक है, तो ये पूरे एक्सप्रेशन की जगह फोर बचेगा, तो फोर माइनस वन कितना होता है, थ्री, फोर माइनस वन कितना होता है, थ्री। अब थ्री क्या जीरो के इक्वल है, नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब कि हमने पोलिनोमियल में एक्स की जगह माइनस वन बाई रूट थ्री रखा, तो पोलिनोमियल के इक्वेशन जीरो नहीं आया, अगर जीरो नहीं आया तो 100% ये जीरोस नहीं है, माइनस वन बाई रूट थ्री क्या है, जीरोस नहीं है। होवेवर एक्स इजिकल टू टू बाई रूट थ्री, सॉरी यहाँ पर माइनस वन बाई रूट थ्री लिखा गया है, ये टू बाई रूट थ्री है, ठीक है, हमने टू बाई रूट थ्री के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है, माइनस वन बाई रूट थ्री नहीं रहेगा, ये टू बाई रूट थ्री है, इस नोट ए जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, तो टू बाई रूट थ्री क्या रहेगा आपका गिवन, इस पोलिनोमियल का जीरोस नहीं रहेगा, इस पोलिनोमियल का जीरोस नहीं रहेगा, ठीक है। अगले पे बात करते हैं, एट्थ पे बात करते हैं। एट्थ बोल रहा है पी एक्स इजिकल टू टू एक्स प्लस वन, एट एक्स इजिकल टू वन बाई टू, एक्स इजिकल टू वन बाई टू पर चेक करना है आपको, ठीक है, तो पी एक्स अगर एक्स इजिकल टू वन बाई टू जीरो होगा पोलिनोमियल का, तो पी एक्स इजिकल टू टू एक्स प्लस वन जो रहेगा, ठीक है, वो पी ऑफ वन बाई टू पे क्या आना चाहिए, वैल्यू जीरो आना चाहिए, ठीक। तो हम यहाँ पर पोलिनोमियल इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं, पी एक्स इजिकल टू टू एक्स प्लस वन, हम यहाँ क्या करते हैं, एक्स की जगह एक्स इजिकल टू वन बाई टू पुट कर देते हैं, एक्स की जगह वन बाई टू पुट करेंगे, ये हो जाएगा टू इंटू वन बाई टू, क्योंकि टू एक्स है, तो टू एक्स की जगह क्या हो जाएगा, टू इंटू वन बाई टू प्लस वन, ठीक है। अब टू इंटू वन बाई टू ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो टू से टू कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर वन बचेगा इस एक्सप्रेशन में, तो ये हो जाएगा वन प्लस वन वैसे ही ऊपर से एज इट इज आता जा रहा है, तो वन प्लस वन कितना होता है, टू होता है, ठीक है, जो कि जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है, टू कभी जीरो के बराबर नहीं है, मतलब ये पूरा पोलिनोमियल जीरो के बराबर नहीं आया।
अगर 0 के बराबर नहीं आया तो ये जो वैल्यूज गिवन है ये जीरोस नहीं है, ये जीरोस नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट ए जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 1/2 ये नॉट ए जीरो, जीरो नहीं है इस पोलिनोमियल इक्वेशन का। आगे बढ़ते हैं। तो ये लंबा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, आपको क्या करना है, अब जीरो फाइंड आउट करना है कि इस पोलिनोमियल इक्वेशन का जीरो क्या होगा। ठीक है, अगर आपको जीरो फाइंड आउट करना है मतलब कि x का वो वैल्यू फाइंड आउट करना है, x का वो वैल्यू फाइंड आउट करना है जहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे पोलिनोमियल इक्वेशन में। मान लो कोई px एक पोलिनोमियल इक्वेशन है तो वो इसको जीरो कर दे, हम उल्टा चलेंगे, हम क्या करेंगे, पहले ही पोलिनोमियल इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे और यहां से हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे और उसी को बोल देंगे ये आपका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल रहा। ठीक है, ये आपका जीरो ऑफ पोलिनोमियल रहा। ठीक, तो ट्रिक समझ में आ गया होगा आपको। जैसे आपको बहुत सारे एक्सप्रेशन गिवन है, px इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है फर्स्ट, सॉरी एक्स प्लस 5 है फर्स्ट, सेकेंड है px इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, इसमें आपको जीरोस निकालना है, px इज इक्वल टू 2x प्लस 5, इसमें आपको जीरोस निकालना है, फोर्थ है px इज इक्वल टू 3x माइनस 2, इसका आपको जीरोस निकालना है, px इज इक्वल टू 3x का जीरोस निकालना है। फोर्थ है px इज इक्वल टू ax, जहां पर a नॉट इज इक्वल टू जीरो, a जीरो नहीं है तब आपको जीरोस निकालना है। ठीक, अब px इज इक्वल टू cx प्लस डी, जहां पर c जीरो नहीं है और c आर रियल नंबर, c जो एक रियल नंबर है। ठीक है, कोफिशिएंट की है ये c जो है ये आपका क्या है, कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट की कंडीशन है कि रियल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, कुछ अलग बात नहीं लिखी। ठीक, तो हम क्या चर्चा करने वाले हैं, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट विच द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल इज ऑब्टेन एज जीरो। ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल वेरिएबल का वो वैल्यू है जहां पर आपका क्या हो, पोलिनोमियल जीरो हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा यही हम ट्रिक यूज करने वाले हैं। फर्स्ट देखना है px इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, फर्स्ट है आपका px इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, इसमें से हमें क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। हम क्या करेंगे, px इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने px इज इक्वल टू जीरो पुट कर दिया। अब px का वैल्यू क्या है, x प्लस 5, मतलब ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये 6 नहीं है, जीरो है। ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ हम बोल देंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो 5 है ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 5। अब हम ये बोलेंगे x इज इक्वल टू माइनस 5 वो वैल्यू है जो यहाँ पर रख देंगे तो px आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, जीरो बोलेंगे। ठीक है, तो हमने इनडायरेक्टली क्या कर दिया, हमने जीरोस फाइंड आउट कर लिया। तो x इज इक्वल टू माइनस 5 आपका क्या होगा, जीरोस होगा। ठीक है, इसका रख के देख लो, अगर विश्वास ना हो तो x प्लस 5 होगा, x का माइनस 5 रखना है तो माइनस 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये वन आप मैंने चेक करके बता दिया है, बाकी सभी को क्रॉस चेक आपको ही करना है। हेंस x इज इक्वल टू माइनस 5 इज जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, सेकंड करते हैं, सेकंड में वही ट्रिक यूज करेंगे। 5 px इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, इसका हमें जीरोस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, px को जीरो पुट कर देंगे। जैसे हमने px को जीरो पुट करेंगे तो यहाँ px क्या पुट करेंगे हम, x माइनस 5, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। माइनस का 5, ठीक है, इधर से इधर आएगा। ठीक है, माइनस का 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5। ठीक है, जब भी माइनस प्लस की वैल्यू इधर से उधर, उधर से इधर चलती है तो हमेशा क्या होती है, प्लस की माइनस, माइनस की प्लस हो जाती है। ठीक है, साइन अपना क्या कर देती है, चेंज कर देती है। ठीक है, तो जो माइनस का 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 5 आपका क्या होगा, जीरोस होगा, किसका, पोलिनोमियल इक्वेशन का। ओके, तो x इक्वल टू 5 आपका क्या होगा, जीरोस होगा। हेंस x इक्वल टू 5 इज अ जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं थर्ड पे, px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ठीक है, थर्ड आपका ये है px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। हमें इसका क्या करना है, जीरोस निकालना है, तो px इज इक्वल टू जीरो रख देंगे, पूरे पोलिनोमियल को जीरो रख देंगे। अब ये जो पोलिनोमियल इक्वेशन है क्या है, 2x प्लस 5 है, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। px के हम 2x प्लस 5 रखेंगे, तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, x का वैल्यू निकालने के लिए 5 को लेफ्ट से राइट जाना पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट से क्या जाना पड़ेगा, राइट, तो प्लस का 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तभी हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस का 5। ठीक है, अब 2 यहाँ पर मस्ती से बैठा हुआ है मल्टीपल में x के साथ। ठीक है, x भगाएगा इसको इधर, क्योंकि x को वैल्यू चाहिए खुद की, तो क्या बनेगा, ये चरणों में भागेगा। ठीक है, जो भी मार खाता हुआ भागता है ना, वो या तो चरणों में होता है तो ऊपर जाकर के बैठता है,
या साथ में बैठा होता है तो चरणों में जाके बैठ जाएगा दूसरे वाले के, ठीक है, क्योंकि मार खाया हुआ इंसान रहता है, ठीक है। तो अचानक दौड़ते हुए साथ में नहीं बैठेगा। तो 2 मल्टीप्लाई में इधर है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का 5/2 हो जाएगा। तो माइनस का एक्स इजिकल टू माइनस 5/2 क्या है आपका, जीरो से। हम बोलेंगे हेंस एक्स इजिकल टू माइनस 5/2 इज द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। फोर्थ की बात करते हैं, पी एक्स इजिकल टू 3x माइनस 2। तो पी एक्स इजिकल टू जीरो पुट करेंगे, पी एक्स इजिकल टू क्या लिखेंगे, 3x माइनस 2, पी एक्स की जगह हम 3x माइनस 2 रख देंगे और यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -2 को लेफ्ट से राइट ले जाना पड़ेगा। लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जब भी माइनस की वैल्यू जाती है तो क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है। तो 3x इजिकल टू 2 हो जाएगा। ये 3 मस्ती से बैठा हुआ है x के साथ में, ठीक है। x बोलेगा मुझे अपनी वैल्यू दो, तो 3 को भगाएगा, ये मार खाता हुआ भागेगा, 2 के चरणों में जाके बैठ जाएगा, ठीक है, 2 के नीचे जाके बैठ जाएगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है। तो ये 2 ओपन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में इधर से उधर या उधर से इधर अगर चीजें आती है तो डिवाइड में जाती है, और डिवाइड वाली चीजें इधर से उधर जाती है तो मल्टीप्लाई में जाती है, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स है सिंपल से। x इजिकल टू 2/3 क्या है यहाँ पर, हेंस x इजिकल टू 2/3 इज जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। ये आपका क्या होगा, जीरोस होगा पॉलिनोमियल इक्वेशन का, ठीक है। ये फोर्थ है। अब बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ है पी एक्स इजिकल टू 3x। हम क्या करेंगे, पी एक्स इजिकल टू जीरो पुट कर लेंगे, इसका मतलब 3x इजिकल टू जीरो होगा, ठीक है। 3 भागेगा जीरो के चरणों में, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में भागेगा, तो 0/3 हमेशा जीरो ही होता है। जीरो के नीचे कोई भी बैठ जाए सबको जीरो कर देगा वो, ठीक है, डरने की बात ही नहीं है। ये सिंपल सी वो बात है साथ में बैठा हुआ, तो 0 इंटू ये इसको लिख सकते हैं 1/3, ठीक है। ये अपॉन में बैठा है मतलब क्या लिख सकते हैं, 1/3, और जीरो के साथ में जो भी मल्टीपल में बैठा रहता है वो जीरो होता है। ये दोनों बात एक ही है, ठीक है। जीरो में 3 का डिवाइड करें तो जीरो आएगा, ठीक है, या जीरो में 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, ठीक है। दोनों बात एक ही है, अलग बात नहीं है। तो x इजिकल टू जीरो पर आपका क्या होगा, जीरोस होगा, हेंस x इजिकल टू जीरो इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। 6 की बात करते हैं, पी एक्स इजिकल टू ए एक्स, जहां पर बोला था ए नॉट इजिकल टू जीरो, ए नॉट इजिकल टू जीरो। हम क्या करेंगे, पी इजिकल टू जीरो रखेंगे, ठीक है। भाई साहब बहुत उस्ताद थे, पी एक्स की जगह हम उनको पता था कि ए एक्स रखेंगे, ठीक है। उस्ताद इसलिए थे कि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि ए जीरो नहीं होगा। तो भाई साहब अगर ये जीरो हो रहा है, एक्स अगर जीरो हो रहा है, ये जीरो नहीं है, ठीक है, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में एक कोई जीरो हो रहा होगा तभी तो जीरो आ रहा है। इसका मतलब 100% एक्स इजिकल टू क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा, ठीक है। अदरवाइज हम ये बात नहीं बोल सकते, वो ए नॉट इजिकल टू जीरो देता था, हम ये बात नहीं बोल सकते ए इजिकल टू जीरो, ठीक है। वो बोलते कभी ए जीरो हो जाता तो, ठीक है, वो भी तो बात थी। तो ए इजिकल टू जीरो, तो उन्होंने अपना काम निकालने के लिए पहले ही पल्ला झाड़ लिया ए नॉट इजिकल टू जीरो बोल के, कि ए तो जीरो होगा ही नहीं होगा, दूसरी कोई सी वैल्यू हो जाए, ठीक है। तो यहाँ दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन जब जीरो आ रहा है तो 100% उन दोनों में से एक कोई ना कोई जीरो हो रहा होगा, तभी तो जीरो वैल्यू आ रही है, नहीं तो जीरो वैल्यू आने का कोई कॉलम ही नहीं है, ठीक है। तो एक्स इजिकल टू जीरो क्या होगा आपका, जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल होगा। 6 के बाद 7 की बात करते हैं, सी एक्स इजिकल पी एक्स इजिकल टू सी एक्स प्लस डी, ठीक है। यहाँ पर भी इन्होंने बोला है कि सी नॉट इजिकल टू जीरो है, ठीक है। यहाँ पर भी ध्यान रखना, सी बोला गया है कि जीरो नहीं है, ठीक है। ये बहुत असेंशियल कंडीशन होती है, अदरवाइज क्या है कि अगर सी जीरो हो जाए तो भी जीरो हो जाए, वो सी और डी, ठीक है। तो पी एक्स इजिकल टू जीरो हमें रखना है, वैल्यू निकालनी है एक्स की, ठीक है, जीरोस निकालना है, तो पी एक्स इजिकल टू जीरो रखना है। पी एक्स की जगह में क्या रखेंगे, सी एक्स प्लस डी रखेंगे, तो पी एक्स की जगह सी एक्स प्लस डी हो जाएगा इजिकल टू जीरो। अब एक्स का वैल्यू निकालना है तो सबको भगाएगा, इधर पहले डी को भगाएगा, प्लस माइनस वालों को पहले भगाएगा, ये ज्यादा गरीब लोग है पहले भाग जाएंगे। ये प्लस का इधर, ठीक है, लेफ्ट से राइट में आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का डी हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो माइनस का डी हो जाएगा, ठीक है। अब सी मल्टीप्लाई में बैठा है, इसको इधर भगाएगा, एक्स बोलेगा मुझे मेरी वैल्यू दो, तो सी क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा, माइनस का डी बाई सी आएगा। तो एक्स इजिकल टू माइनस का डी बाई सी क्या होगा आपका, जीरोस होगा, जो गिवन पोलिनोमियल है उसका, ठीक है। तो देयरफॉर एक्स इजिकल टू माइनस डी बाई सी इज द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। आगे बात करते हैं ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहीं खत्म होती है, ठीक है। तो काफ़ी लॉन्ग चलने वाली एक्सरसाइज थी ये, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू। और अगर आपके पास कोई कमेंट हो, किसी चीज़ में डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे ये पार्ट समझ में नहीं आया, ठीक है, तो उसको मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है, उसके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा बनाकर। ओके, थैंक यू।